जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी है ना। तो पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, बेसिक जानकारी। इलेक्ट्रिसिटी है ना, देखना, इलेक्ट्री है ना, इलेक्ट्री। ठीक है, तो ये इलेक्ट्री जो है ना, इलेक्ट्री, ये किससे बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन से। किससे? इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, और प्लस क्या? सिटी है ना। यानी कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनों की सिटी कह सकते हैं ना, जो है इसको कह सकते हैं हम सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। क्यों? अब चूंकि चार्जेस की अगर हम बात करें ना, चार्जेस की, तो चार्जेस यानी कि आवेश है ना। तो आवेश तो प्रोटॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है ना। और जो न्यूट्रॉन होता है ना, ये एक्चुअली न्यूट्रल होता है, तो इसको हम चार्जेस में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हमसे कोई पूछे तो हम क्या बताएंगे कि चार्जेस जो है केवल दो होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इस पर नेगेटिव चार्ज होता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। हम इसको नहीं बोलते न्यूट्रॉन को। ठीक है, तो हम इसकी बात अगर नहीं करें तो क्या करते हैं, देखना, हमने कहा कि ये क्या है, एक सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। जो विद्युत चैप्टर हम पढ़ेंगे, ये पूरा का पूरा खेल इसमें इलेक्ट्रॉन का है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ही इसमें जो है सबसे मेन रोल प्ले कर रहा है। तो प्रोटॉन क्या कर रहा है फिर, तो है ना। देखिए, प्रोटॉन है, लेकिन ये एक्चुअली ट्रांसफर नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मार्कर ही है हमारे पास ना, तो इस पर इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। तो प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता है। अगर हम इस मार्कर को किसी कपड़े से जो है रगड़ें, तो इस पर इलेक्ट्रॉन या तो ज्यादा होंगे या तो कम होंगे। जैसे इसका जिससे हम इसको रगड़ेंगे, घिसेंगे, उस ऑब्जेक्ट के जो है क्वांटिटी पर जो है मैटर करता है कि इस पर इलेक्ट्रॉन आएंगे या यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। देखिए, यहाँ पर हम बार बार बोल रहे हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन आएंगे या जाएंगे, यानी कि प्रोटॉन का जो है ट्रांसफर नहीं होता है। यानी प्रोटॉन जो है ट्रांसफर नहीं होता है, केवल इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो करंट को फ्लो करने में मेन रोल सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही है। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिसिटी है, ना कि इसका पी से कोई जो रिलेशन प्रोटॉन से जो है रिलेशन इस तरह नहीं है। बट प्रोटॉन उसमें है। ठीक है, क्या है, इनडायरेक्ट रूप से इसमें प्रोटॉन भी प्रेजेंट है। अगर न्यूट्रॉन घटेगा तो प्रोटॉन ही बढ़ेगा, लेकिन प्रोटॉन बेचारा चुपचाप बैठा रहता है, केवल ये करता कुछ नहीं है। ठीक, और न्यूट्रॉन का तो यहाँ पर फिलहाल, जैसे इसको ऐसे समझिए, शंकर जी वाला हाल न्यूट्रॉन का है ना। जिस तरीके से कह सकते हैं कि इस सृष्टि को चलाने के लिए ना, ब्रह्मा विष्णु और महेश होते हैं ना। ब्रह्मा, विष्णु जी है ना, और महेश है ना। तो ब्रह्मा जी का काम क्या है? लोगों को जो है यानी कि जीवों का जन्म करना है ना। जन्मदाता इनको कह सकते हैं। ये पालनहार होते हैं, और ये ना तो जन्म देते हैं और ना ही किसी का पालन पोषण करते हैं। ये कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ भी यही है ना। यानी कि इनका काम सिर्फ क्या है, संहार करना, या संहार यानी कि विनाश कर देना। तो ऐसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं कि जन्म देने का काम करता है। प्रोटॉन मान लीजिए कि करता तो कुछ नहीं है, लेकिन ये एक तरीके से पालनहार समझिए। और ये न्यूट्रॉन तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है, इसका तो पावर जीरो है, लेकिन बहुत कुछ है। ये अपने आप में है तो कुछ नहीं, बिल्कुल शंकर जी की तरह। ठीक है, लेकिन इसका पावर यानी कि ये ऑब्जेक्ट को बैलेंस करने का काम ना इसी न्यूट्रॉन का होता है। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, तो ये यानी सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम जो है जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। पूरा का पूरा विद्युत चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या जानेंगे कि करंट कैसे फ्लो होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि दो टाइप के चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, जिसके नाम से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बना हुआ है। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, विद्युत एक ऊर्जा है ना। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक एनर्जी है सिर्फ। ये एक ऊर्जा है ना। और ये ऊर्जा हमको तीन स्रोत से, यानी कि इसके जो मिलने के है ना, वो तीन सोर्सेस हैं।
एक ये हमको मिल सकते हैं 3 स्रोत से, जो विद्युत ऊर्जा है ना वो हमको 3 तरीके से मिल सकता है। एक तो मिल सकता है रासायनिक सेलों से, है ना, रासायनिक सेलों से। दूसरा मिलता है ये प्रकाश वोल्टीय, प्रकाश वोल्टीय सेल। इसका मिलने का ऑप्शन है ना वो क्या है, विद्युत डायनेमो, है ना, विद्युत डायनेमो, है ना। ये 3 तरीके से हमको ये विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। एक रासायनिक सेल से, एक प्रकाश वोल्टीय सेल से, और एक विद्युत डायनेमो से। ठीक है, ये एक केमिकल एनर्जी होती है, रासायनिक एनर्जी होती है जो भरी होती है, और जब वो आपस में यानी कि जब वो अंदर रिएक्ट करती है ना तब हमको विद्युत मिलता है। दूसरा प्रकाश वोल्टीय सेल है, ये सूर्य भगवान से मिलता है, समझ लीजिए। जब जो है सूर्य की जो किरणें हैं, जब वो उस व्यवस्था उस सिस्टम पर पड़ती है, जो सिस्टम बनाया जाता है, जैसे कि सोलर पैनल हो गया ना, सोलर पैनल। ठीक है, तो सोलर पैनल जो होता है ना, सूर्य ऊर्जा इस तरीके से काम करता है। उस पर जब लाइट पड़ती है तब वहां से जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी रिलीज होती है। और तीसरा जो होता है वो विद्युत डायनेमो होता है। 3 तरीके हो गए हमारे विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मिलने के। विद्युत डायनेमो क्या होता है, वो मोटर होता है, ठीक है, एक तरह से डायनेमो होता है जिसके अंदर एक कॉइल लगी होती है ना। उसके अंदर जो है क्रोड पड़े होते हैं, वो घूमते हैं, तो उसके बीच में मैग्नेटिक फ्लक्स का जो है बार बार कटान होता है, कटते हैं, उनके कटने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं, जिसको हम किसी सर्किट में ले लेते हैं और फिर वो हमको एक इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाता है। तो इस तरीके से हम करंट को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं वो चार्ज कैसे होता है। ठीक है, हाउ टू चार्ज, हाउ टू चार्ज कोई भी मटेरियल हो। ठीक है, ये मार्कर है या कोई मेटल हो, तो उसको हम चार्ज कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए चार्ज करने का जो तरीका है ना वो जो है, एक तरीका यही है कि जो उसको क्या किया जाए, रफ किया जाए किसी चीज पर, बार बार किसी चीज को रगड़िए। तो रगड़ने से क्या होता है कि उस पर इलेक्ट्रॉन की या तो कमी होगी या तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तब वो क्या हो जाएगा, या कमी हो गया कि उसमें इलेक्ट्रॉनों का जो है स्थानांतरण होगा, तब उसको कहते हैं कि वो आवेश उस पर आ जाएंगे, यानी कि वो आवेशित हो जाएगा, यानी कि उसको हम कह सकते हैं कि वो चार्ज्ड, फुल, यानी कि वो चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट को या किसी मटेरियल को, किसी पदार्थ को हमको चार्ज करना है ना, तो हम क्या करेंगे, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं। ठीक है, तो रगड़ने के बीच में इस तरह से उसको रगड़ते हैं, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, हीट होते हैं, और वो क्या कर देते हैं, उसको छोड़ के चलना चालू कर देते हैं। तो जब वो छोड़ छोड़ के चलेंगे तो दूसरे वाले किसी चढ़ेंगे, जो बगल में, जैसे मान लीजिए कोई रॉड है ना, अब इस रॉड को ना किसी कपड़े से, ठीक, किसी कपड़े से इसको क्या कर दिया जाए, ऐसे रगड़ा जाए, रगड़ा जाए। ठीक है, तो रगड़ने से क्या होगा कि इस कपड़े, क्योंकि कपड़ा क्या हो जाएगा, एक इस रॉड के कंपेरिजन में ये कपड़ा क्या हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। तो जब इसको इससे रगड़ेंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स जल्दी हीट हो जाएंगे, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो क्या होंगे, इसको आसानी से छोड़ देंगे। तो इस कपड़े से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पर आके क्या हो जाएंगे, चढ़ जाएंगे। तो जब इस पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी कि ये, यानी कि ऋणावेशित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। इस पर ऋण, सॉरी, इस पर जो है ऋण आवेश चढ़ जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बगल में जब हम कोई दूसरी चीज, यानी कि कोई थोड़ी सी भी पॉजिटिव चीज लेके आएंगे, तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करता है, एक दूसरे को तगड़े से खींचता है ना। तो जब हम इसके पास में कोई नेगेटिव पॉजिटिव चीज को लाएंगे इस ऑब्जेक्ट के बगल में, तो उसको खींचने का काम करेगा। आप इसको प्रैक्टिकली जो है घर पर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कंघे से जब हम लोग बाल सही करते हैं ना, तो बाल और कंघे के बीच में बहुत बढ़िया सा जो है फ्रिक्शन होता है। तो 4-6
10 बार जो है उस कंघे को बाल से इस तरह से फेरिए तो उस कंघे पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन चढ़ जाएंगे, क्योंकि बाल से इलेक्ट्रॉन छूट के कंघे पर आसानी से जो है आ जाएंगे। तो उस कंघे पर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि कंघा क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणा ऋणावेशित हो जाएगा इस तरह से, है ना, यानी कि उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो जब नेगेटिव चार्ज आएगा, अब उसके पास में आप क्या करिए कि कोई कपड़े का या कोई जो है बहुत या कागज का ना बहुत बारीक बारीक टुकड़ा उसके पास में ले जाइए, जिस पर कि जो कि उसके टेम्परेचर में पॉजिटिव है, तो उसको क्या करेगा, वो खींचेगा। यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होते हैं, आपस में खींच जाते हैं, इनके बीच में बहुत तगड़ा अट्रैक्शन होता है। ठीक है, या फिर अब बस यही ऑप्शन है। और क्योंकि अगर हम पॉजिटिव और पॉजिटिव ले लेना, पॉजिटिव और पॉजिटिव ले लें, तो ये आपस में चिपकने वाले नहीं है ना। या नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज को अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, और इनको आपस में रखेंगे, तो ये चिपकेंगे नहीं, है ना। ये सेम चार्ज जो है क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल्स करते हैं। सेम चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, यानी कि समान प्रकार के जो है आवेश एक दूसरे को भगाते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और विपरीत प्रकार के जब हम आवेश को रखते हैं ना, जैसे प्लस और माइनस को इकट्ठा कर दें, तो ये चिपका लेंगे हुमच के। जैसे कि आप ऐसा समझिए, मान लीजिए फ्रेंड लोग होते हैं ना, फ्रेंड जो कपल कपल होते हैं ना, कपल, लड़का हो गया, है ना, और एक जो है लड़की होती है। ठीक है, तो ये लड़का और लड़की, इनके बीच तगड़ा सा अट्रैक्शन होता है। लड़के और लड़की के बीच में बहुत तगड़ा अट्रैक्शन, मतलब मौका पाए तो बिल्कुल फ्रेंडशिप तुरंत बना तैयार है, समय नहीं लगेगा, है ना। मौका पाते ही ये जो है फ्रेंडशिप बना लेंगे। लेकिन एक लड़का और लड़का को आप कह दीजिए कि भैया दोस्त बन जाओ, जो है ना, लड़का लड़का को, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये जल्दी दोस्त नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनके पास क्या है ना, कि जो चीज ये है वही चीज ये है, कोई फर्क नहीं है। तो इनको कह सकते हैं कि आप समझ रहे हैं ना, वो रिलेशन नहीं बन पाएगा जो इनके बीच में तकड़े से बनेगा, है ना। तो ये अपोजिट है तरीके से। एक तरीके से इनको अगर हम कुछ देर के लिए पॉजिटिव मान लें, इनको नेगेटिव मान लें, तो लो हो गया संबंध, क्या पूछना है। मतलब इनको आप हर जगह देखोगे एकदम चिपके हुए, कभी इनको चिपके हुए देखेंगे नहीं देखेंगे, क्योंकि ये क्या है, सेम चार्ज है ना, इनके पास जो है सेम प्रॉपर्टी है। तो ऐसी समस्याएं जो है चार्जेस के, साइंस भी समझ लीजिए कि साइंस में भी फीलिंग है ना, साइंस भी क्या करता है, फीलिंग करता है, ये भी जो है बातों को समझ रहा है। तो ये साइंस, मतलब साइंस जो है ऊर्जा के, विद्युत ऊर्जा के स्रोत, है ना, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो क्या क्या है इसके सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी कि किस किस जगह से हमको विद्युत मिल सकता है, हम वो समझते। तो एक तो हो गया विद्युत सेल, है ना, विद्युत सेल। दूसरा हो गया हमारा डायनेमो, है ना, डायनेमो। तीसरा हम कह सकते हैं ताप युग्म प्रकाश विद्युत सेल, है ना, विद्युत सेल। तो इतने सारे तरीके हमारे पास जो है ऊर्जा के स्रोत है, यानी कि विद्युत ऊर्जा के स्रोत है ये। विद्युत सेल हो गया कि जो है कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी को जब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो हमारे घर पर इन्वर्टर होता है ना, बैटरी होती है, तो उस बैटरी के अंदर क्या भरा होता है, उस बैटरी के अंदर बहुत सारा इससे लिक्विड भरा होता है ना, और बीच में जो है प्लेट लगी होती है ना, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, किसी का भी। तो बीच में ये जो लिक्विड भरी हुई है, उसको क्या एसिड बोलते हैं ना, एसिड, हाँ, गांव के भाषा में जो है, गांव की भाषा में उसको तेजाब भी कहते हैं लोग ना। एसिड होता है वो, क्या होता है, एसिड। तो वो एसिड क्या होता है कि आपस में इन प्लेटों के बीच में उन एसिड का क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो उस रिएक्शन के दौरान वहां से दो वायर निकाले होते हैं ना, वो किसी वायर से कनेक्ट कर देंगे, तो उसके अंदर जब वो हीट होंगे, जब वो लिक्विड, यानी कि उसको विद्युत अपघट्य बोलते हैं, विद्युत अपघट्य बोलेंगे, तो उस प्लेट और उस लिक्विड यानी कि एसिड के बीच में
तगड़े से रिएक्शन होगा, और उस रिएक्शन के दौरान जानते हो क्या होगा, वो गर्म होगा, यानी कि हीट हो जाएगा। और उसके हीट होने से क्या होता है कि उस प्लेट में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, भागने लगेंगे, वहां से निकलेंगे। तो जब भागेंगे इलेक्ट्रॉन ना, किसी वायर में जब इलेक्ट्रॉन भागेंगे, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के चलने से ही तो इलेक्ट्रिक करंट बनता है। आपको बता दें, आपको जानकारी के लिए बता दें कि विद्युत क्या होता है। विद्युत यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसका मेन डेफिनेशन क्या है ना, यानी कि आवेश की प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। सीधी सी बात है, आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। और आवेश में होता है प्लस और माइनस, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपको पता है कि प्रोटॉन तो चलता नहीं है, ये मतलब राजा बना है पहले से, ये राजा है अपने आप में। देखिए, पॉजिटिव प्लस, राजा कभी भटकता नहीं है। जिसके पास बहुत जो है धन संपत्ति होता है ना, वो भटकता नहीं है, ये नहीं भटकेगा। भिखमंगा तो ये है, नेगेटिविटी, इससे नेगेटिविटी भरी पड़ी है। ये गरीब है ना, गरीब तो ये है, तो दौड़ेगा ये, इसको इसको समस्या है, ये भगेगा। तो ये भगता है, तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल के भगेगा। और ये भी तो क्या है, चार्ज ही है ना, यानी कि आवेश ही तो है। और जैसे ये किसी वायर में भगेगा, तुरंत उधर से क्या नाम है उसमें, जब ये इलेक्ट्रॉन किसी वायर में दौड़ेगा, तब उस वायर में करंट फ्लो होने लगता है, यानी कि उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागेंगे ना, तो इस तार में करंट फ्लो होने लगेगा। उसी करंट को जो है हम अपने दैनिक जीवन में, और किसी जो है फैक्ट्री में, औद्योगिक फैक्ट्री में, है ना, यूज करते हैं, घरों में यूज करते हैं, टीवी फ्रिज पंखा सब कुछ चलाते हैं उसी से, जो ये इलेक्ट्रॉन भग करके एनर्जी देता है। यानी कि विद्युत सेल की बात करें तो इसके अंदर एक केमिकल पावर होती है, और वो केमिकल पावर जब क्या होती है, चेंज होती है, तो बनती है क्या, विद्युत ऊर्जा। अगर हम डायनेमो की बात करें, है ना, तो डायनेमो एक सिस्टम होता है जिसके जो क्वाइल होती है, और उस क्वाइल के बीच में एक और क्रोड लगा होता है। हमारे पास यहाँ पर है नहीं, ये तो मैं आपको दिखाता, ये इस तरह से, हाँ ये देखिए हमारे पास एक तरह ही है ना, देखना ये एक डायनेमो ही है, डीसी डायनेमो है। एक डीसी होता है, एक एसी होता है। तो ये डीसी है, डीसी में बगल में मैग्नेट लगे होते हैं यहाँ पर, है ना, और एसी में मैग्नेट नहीं लगा होता है। तो जब ये चलाएंगे ना, इसके अंदर जब इसको चलाएंगे, यहाँ पर एक एक्सिस धुरी होती, देखना ये है ना, ये तो जब ये चलता है, तो इसके बीच में एक कॉइल पड़ी हुई है, ठीक है, उसमें कॉपर या एल्युमिनियम के वायर लपेटे होते हैं, और बगल में मैग्नेट है। तो दोनों मैग्नेट आपस में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, और बीच में डाल दिए कॉइल। जो कोयलवा डाल के जब घुमाते हैं ना, तो दोनों मैग्नेट को बीच में से जुड़ने नहीं देता है वो, आप समझना इस तरह से। जैसे मान लीजिए इधर और इधर मैग्नेट लगे हैं, है ना, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स से कनेक्ट होते हैं। और जब इसमें बीच में लाके कोनो क्वाइल घुसा देंगे इस तरह से, अब इसके इसका संपर्क हमने तोड़ दिया ना, अब इनके और इनके बीच में संपर्क नहीं है। तो अब जब इसमें क्वाइल डाल दिए, तो ये इसको रोक दिया। अब जब इसको घुमाएंगे, तो तुरंत ये क्या करेगा, एक दूसरे से मिलने की कोशिश करेगा, भागेगा। हम इसमें एक तरीके से जो है, इसमें एक बाधा बन के आ गए हैं। अब इसमें हम इसको संपर्क होने नहीं दे रहे हैं। अब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, खटाखट, मतलब इनके बीच में लड़ाई हो रही है, फ्रिक्शन हो रहा है कि नहीं, हमको मिलने दो, हमको मिलने दो। और उस मिलने के दौरान ना ये हीट होता है, और इसके हीट होने से यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। उस इलेक्ट्रॉन को हम किसी वायर के जरिए फॉलो करा देंगे, और उस वायर से हम करंट ले लेंगे, यानी कि उस वायर से हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। ये डायनेमो का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। मतलब और मैं आपको कभी डिटेल में बताऊंगा किसी और वीडियो में, डायनेमो किस तरह वर्क करता है ना, हाउ टू वर्क डायनेमो टू फ्लोइंग इलेक्ट्रिसिटी, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आपको बता देता हूं अब आगे, ठीक है। इतना समझ गए ना कि किस तरह फ्लो होता है। अगला है ताप युग्म, है ना, ताप युग्म। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का सीधा एक ही कंसेप्ट है कि हमें किसी दो ऑब्जेक्ट को आपस में हीट करना है, बस। अगर हम किसी दो ऑब्जेक्ट को आपस में हीट कर ले जाएं, तो उसके जो कमजोर वाला होगा, उसके इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे,
और जैसे वो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, अगर हम उस इलेक्ट्रॉन को किसी एक प्रॉपर सर्किट में रिलीज करवाएं तो हमको करंट मिल जाएगा। वही चीज यहाँ पर हो रहा है, डायनेमो में भी, विद्युत सेल में भी, ताप युग में भी। अब ताप युग में क्या करेगा, जब हम किसी चीज को टेम्परेचर देंगे वो हीट होगा, हीट होंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। अब इलेक्ट्रॉन जब चलेंगे तो किसी उसको प्रॉपर तरीके से अगर हम उसको चलाएं तो करंट फ्लो हो जाएगा। अगला है प्रकाश विद्युत सेल। ठीक है, प्रकाश विद्युत सेल है ना, यानी कि सोलर पैनल को समझ लीजिए, है ना। गांव वगैरह में एक प्लेट छोटा सा इस तरह होता है, रखते हैं, यूज करते हैं ना। तो उस प्लेट से क्या होता है, वहां भी गर्मी, वहां भी हीट, वहां भी सनरेज को जो है प्लेट पर जो है एब्जॉर्ब करवाया जाता है, और वो उसमें कोई मतलब एक व्यवस्था बनाई जाती है जिस पर वो लाइट पड़ते ही वो हीट होता है। उसके बीच जो है एक सिस्टम वर्क करता है, और जिसके वर्क होने से वहां से भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, और उनको भी हम एक सर्किट में ले लेंगे प्रॉपर तरीके से, फिर करंट फ्लो करवा लेंगे। तो ऊर्जा के स्रोत इतने सारे हैं हमारे पास, इतने तरीके से हम ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। विद्युत धारा, अभी हमने आपको थोड़ा सा जो है बीच में डेमो दे दिया है, विद्युत धारा होता क्या है। ठीक है, हमने सीधा सा बता दिया आपको कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द सर्किट टू प्रॉपरली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, है ना, कह सकते हैं। अभी हमने बताया कि जैसे किसी जो है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। सिंपल है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द प्रॉपर वे इन द एनी सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्या, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट सीधी सी बात है, आवेश के प्रवाह को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। किसको, आवेश प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब ये आवेश प्रवाह बस ढंग से एक प्रॉपर तरीके से किसी सर्किट में होना चाहिए, है ना। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, आई इक्वल टू आई टी, है ना। आप समझना इस बात को कि यहाँ ये करंट कैसे बना, आवेश प्रवाह की दर को, यानी कि बस इतना कह सकते हैं कि आवेश प्रवाह की जो दर हो वो एक प्रॉपर तरीके से हो और एक प्रॉपर टाइम में हो, है ना। एक उसके लिए टाइम भी बहुत मैटर करता है ना। तो जब कुछ आवेश पर यूनिट टाइम में, ठीक है, आवेश पर यूनिट टाइम में फ्लो करते हैं तब क्या बनता है, करंट बनता है। ठीक, तो कह सकते हैं आई टी, है ना। क्यू यहाँ पर अपान में 1 माने तो क्यू वन जा क्यू, और ये आई टी, है ना, आई टी, क्यू बराबर आई टी, है ना। इसको कह सकते हैं क्या, क्यू क्या होता है, आवेश होता है। आवेश इक्वल टू धारा गुणे समय, है ना। आवेश इक्वल टू धारा गुणे समय। ठीक, आवेश क्या होता है, धारा गुणे समय होता है, यानी कि जो करंट होता है और समय, टाइम, उनका प्रोडक्ट ही क्या होता है, आवेश होता है। या आवेश का एक पर यूनिट टाइम में, है ना, या आवेश के फ्लो होने का जो है, आवेश और समय का जो रेशियो होता है उसी को क्या कहते हैं, करंट कह सकते हैं हम। आवेश के फ्लो होने का और समय का जो रेशियो है, ठीक है, वो करते हैं इसके मात्रक की। विद्युत धारा की जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर कहते हैं। ठीक है, इसको लिखते किससे है, ए से, है ना। विद्युत धारा को लिखते हैं आई से, और एम्पियर जो इसका यूनिट होता है उसको लिखते हैं ए से, है ना।